आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सम्मान एवं विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई है। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। 22 दिसंबर तक चलने वाले इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा होगी। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में आज तीसरे दिन भी लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। लोगों को मौके पर ही कई कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कार्ड वितरित किए गए। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 7 दिसंबर को शुरू होगा। संत सम्मेलन, गीता पुस्तक मेला, वैश्विक गीता पाठ और हाईटेक प्रदर्शनी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेगी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि हाल ही के वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक सम्मान एवं विश्वसनीयता में कई गुना वृद्धि हुई है। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली स्थित आकाशवाणी भवन में प्रतिष्ठित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मारक व्याख्यान देते हुए ये उद्गार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि आज विश्व के देश भारत को सुनना चाहते हैं और इसके विचारों का सम्मान करते हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के युवाओं के कौशल एवं प्रतिभा का लोहा मानती है। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 की सदस्यता मिलना दुनिया में भारत की बढ़ती विश्वसनीयता एवं प्रतिष्ठा का प्रमाण है। श्री धनखड़ ने कहा कि 1 दशक पहले तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 नाजुक अर्थव्यवस्थाओं में गिनी जाती थी, लेकिन आज ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। मन की बात कार्यक्रम को लेकर उपराष्ट्रपति ने कहा कि रेडियो के इतिहास में ये शायद पहला कार्यक्रम है जो इतना नियमित है और 107 कड़ियों का सफर पूरा कर चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से संवाद के लिए रेडियो को चुना और इसके माध्यम से संचार क्रांति पैदा की। श्री धनखड़ ने यह भी कहा कि मन की बात देश के जन की बात बन गई है। देश में मोमबत्तियों, खिलौने और पतंग जैसी छोटी छोटी चीजों के आयात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ बुनियादी वस्तुओं का उत्पादन जरूरी है। श्री धनखड़ ने नागरिकों से देश की छवि खराब करने वाले लोगों के प्रयासों को नाकाम करने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में देश को भ्रष्टाचार और वंशवाद जैसी समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने भी संबोधित किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि वो सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दोनों सदनों की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आज नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस सत्र में 19 विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। संसद का शीतकालीन सत्र 22 दिसंबर तक चलेगा। 19 दिन के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा में जनसंवाद कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोग बड़ी संख्या में भागीदारी कर रहे हैं और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा सरकार से मिली जानकारी के अनुसार कल तक यात्रा के पहले 2 दिनों में लगभग 85,000 लोगों ने भागीदारी की और वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ ली। कल प्रदेश के 65 गांवों में यात्रा के रुकने के स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लगभग 40,000 लोगों ने भागीदारी की। इस यात्रा को नारी शक्ति का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि यात्रा के दौरान 4400 से अधिक लोगों की तपेदिक की जांच की गई और उनमें से कई लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भेजा गया। टीबी रोग से
पीड़ित मरीजों को निक्षय मित्रों से सहायता प्राप्त करने की भी सहमति ली जा रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तीसरे दिन फतेहाबाद जिले के गांव बड़ोपल व चिंदड़ में पहुंची, जहां विधायक दुड़ाराम ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल का अवलोकन किया। विधायक ने बताया कि इन स्टॉलों के माध्यम से मौके पर ही नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया गया। पानीपत जिले के समालका क्षेत्र के गांव जलमाना के राजकीय विद्यालय में यात्रा के अंतर्गत 17 विभागों की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान उल्लेखनीय कार्य करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। पिहोवा के गांव मोहनपुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हरियाणा घुमंतू जनजाति बोर्ड के उपाध्यक्ष जयपाल सिंह ने विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन किया और सरपंच मोनिका के साथ गांव मोहनपुर के 10 व्यक्तियों को स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्रियां वितरित की। वहीं लाडवा के गांव छिरबड़ी में यात्रा का पूर्व सांसद कैलाशो सैनी और बीजेपी नेता ममता सैनी ने स्वागत किया और प्रगतिशील किसानों, छात्रों व स्वयं सहायता समूहों में अच्छा कार्य करने वाली महिलाओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। मौके पर ही लोगों को नए राशन कार्ड एवं उज्ज्वला योजना के कनेक्शन दिए गए। रेवाड़ी में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा ने गांव बैरियावास, कमवाली, बिसनपुर, पदैयावास, डहीना व मुंडनवास, कमालपुर में दस्तक दी। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने बिसनपुर, विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने गांव कमवाली, हरियाणा पर्यटन निगम के अध्यक्ष डॉ अरविंद यादव ने गांव बैरियावास में लोगों को संबोधित किया और विभिन्न विभागों द्वारा दी जा रही सेवाओं का अवलोकन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा ने आज पंचकुला के मोरनी खंड के गांव सबीलपुर, फरीदाबाद के जीवन नगर एवं गांव भासकोला, कैथल जिले के गांव भूसला व बुढ़नपुर, यमुनानगर के अराइयावाला एवं कलेसर के अलावा सोनीपत के खरखौदा में गांव रोहट व थाना खुर्द और रतिया के गांव कलोठा में भी लोगों को जागरूक किया। सभी जगह जनप्रतिनिधियों द्वारा लोगों को देश को आत्मनिर्भर एवं विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। यमुनानगर में शिक्षा मंत्री कंवरपाल, फरीदाबाद में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, खरखौदा में राई से विधायक मोहनलाल बड़ौली, कैथल में विधायक ईश्वर सिंह, कलोठा में विधायक लक्ष्मण नापा और भास्कोला में विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित किया और मौके पर ही कई पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस महीने की 7 तारीख से शुरू होगा। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि गीता महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू होंगे, जो 24 तारीख तक चलेंगे। उन्होंने बताया कि 22 दिसंबर को पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन और 23 दिसंबर को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में तीर्थ सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। तीर्थ सम्मेलन में 164 तीर्थों से लगभग 2000 प्रतिनिधि अपने अपने तीर्थ की मिट्टी व जल लेकर पहुंचेंगे। 23 दिसंबर को ही वैश्विक गीता पाठ, दीपोत्सव और नगर शोभा यात्रा भी आकर्षण के मुख्य केंद्र रहेंगे। उन्होंने बताया कि 17 से 24 दिसंबर तक लगने वाला गीता पुस्तक मेला, हरियाणा मंडपम और जनसंपर्क विभाग की हाईटेक प्रदर्शनी, सरस एवं हस्तशिल्प मेला भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में असम को भागीदार राज्य के लिए चुना गया है और असम द्वारा राष्ट्रीय ध्वज वाले मैदान में मंडप लगाया जाएगा। इस बार मुख्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले कलाकार नीतीश भारद्वाज और फिल्म अभिनेत्री भाग्यश्री सहित कई जानी मानी हस्तियां शामिल होंगी। अब कुछ खबरें संक्षेप में। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने आज पंचकुला के खंडबरवाला के गांव नगल में स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी द्वारा आयोजित 12वीं 2 दिवसीय अश्विनी गुप्ता मेमोरियल कबड्डी टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। हथीन से विधायक प्रवीण डागर ने आज गांव घररोट में एक बारात घर और घररोट से ढिंगड़ाका एवं हथीनू लोक निर्माण विभाग मार्ग से हथीन के राजकीय महाविद्यालय तक के रास्ते के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। हरियाणा में आज अध्यापक पात्रता परीक्षा का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। राज्य के 260 परीक्षा केंद्रों में 76,339 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।